कश्मीर डिवीजन में साल 2014 से अब तक खेल सरगर्मियों में नौजवानों की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत देखने में आई है। सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2014 से मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत में 1300% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हफीज ने कहा कि साल 2022 और 23 में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। सरमद हफीज ने मजीद कहा कि इस साल 70 लाख से ज्यादा नौजवानों की खेल सरगर्मियों में शिरकत मुतवक्के है और कौमी खेल भी मुनक्किद किए जाएंगे। सरमद हफीज ने आज 19वें स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में शिरकत के दौरान, जिसमें खेलों की मजीद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया, उसमें शिरकत की। जानना चाहेंगे, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो क्या कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे यूथ की रही है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स पिछले चंद सालों में, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, ट्रिमेंडसली बढ़ी है और ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन रही है। मुझे खुशी है ये आपको कहते हुए कि जो अगर हम 2014 की बात करें, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, इस साल हमारी फ्रॉम 2014 1300% जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रही सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में। और उसके अलावा जम्मू डिवीज़न की भी बात करें तो वहाँ भी पार्टिसिपेशन जो है इसके बराबर रही है। जो हमारा यूथ है वो हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहता है आउटडोर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में, और इस सरकार की ये प्रायोरिटी रही है कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करें। आपने देखा कि हर पंचायत में जो है एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया गया है। कई ऐसे हमारे स्टेडियम्स हैं, मोर देन 60 ऑफ देम प्लेग्राउंड्स एंड स्टेडियम्स, जिनकी लाइटिंग की गई है, फ्लड लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, और हमारे बच्चे जो हैं दे कैन प्ले लेट इनटू द नाइट ऑल्सो। पार्टिसिपेशन जो है हर गेम में बड़ी है। कई खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। हमारी जो एकेडमीज हैं जो स्पोर्ट्स काउंसिल रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। इस साल आपने देखा कि पहली बार ऑनरेबल एलजी की जो ट्रॉफी थी, क्रिकेट की ट्रॉफी, जिसमें 44,000 स्टूडेंट्स, जिसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंचायत में हमने टैलेंट हंट किया, उसके बाद हम ब्लॉक में गए, फिर जोनल लेवल टूर्नामेंट्स हुए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन डिविजनल एंड द यूटी लेवल टूर्नामेंट्स। बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है और मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारे टारगेट्स हैं, हम इस पार्टिसिपेशन को आगे और भी बढ़ाएंगे एंड वी विल गो बियॉन्ड जस्ट द यूथ। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि वी शुड ऑल्सो सीक पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर पीपल, जो हमारे लेडीज हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और ज़्यादा एजेड लोग हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स हैं, जो सदियों से यहाँ खेली जाती थी, उनको भी हम रिवाइव करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि लास्ट ईयर नेशनल इवेंट्स, ऑलमोस्ट 20 नेशनल इवेंट्स जो हैं हमने यहाँ किए। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि दैट हेल्प्स अस रेज आवर स्टैंडर्ड ऑल्सो। दैट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ एंड आवर स्टूडेंट्स। और इस साल हम 25 से ज़्यादा नेशनल गेम्स जो हैं वो भी यहाँ पे होस्ट करेंगे। 17 लाख तो टारगेट अचीव हो गया लगभग। क्या आने वाले साल में 17 लाख नहीं, 17 लाख तो हमारा टारगेट था, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का था, 17 स्पोर्ट्स काउंसिल का भी था, 35 लाख जो था हमारा टारगेट था, बट वी हैव गॉन मच बियॉन्ड दैट एंड वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 60 lakhs। और अगले साल जो है वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ अबाउट 70 lakhs, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वी विल बी एबल टू इजीली रीच दैट टारगेट।